नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट्सलैश यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा 24 डे है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन का नंबर है वो है 153 एंड क्वेश्चन का नाम है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अब देखो, क्वेश्चन का नाम ही वैसे सब कुछ डिफाइन कर रहा है कि हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया जाएगा, उसके अंदर से हमें मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये चीज दिखा रहा है। अब हमारे क्वेश्चन में दो वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिनको देख के हमें कुछ सोचना है, सॉर्टेड और एरे। मैंने आपको बताया था कि सॉर्टेड और एरे जब ये दो वर्ड्स एक साथ आते हैं तो हमारा सबसे पहले माइंड जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर बाइनरी सर्च यूज करने के लिए कहा जा रहा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ते हैं अच्छे से। Suppose an array of length n sorted in ascending order is rotated between 1 and n times. For example, the array nums 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 might become, अगर मैं इसको 4 बार रोटेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2। मतलब कि हमारे पास एक एरे था, जो रोटेटेड सॉर्टेड एरे किस तरीके से बनता है 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7। अगर मैंने इसको सिर्फ एक बार रोटेट करा, अब ये सॉर्टेड एरे पूरा, अगर मैंने इसको एक बार रोटेट करा तो ये क्या बन जाएगा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 0। अगर मैंने इसको दोबारा से रोटेट करा तो ये कैसा बन जाएगा 2, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 0 एंड 1। इस तरीके से इसका रोटेशन होती रहेगी। अब क्या होता है जब हम बार बार रोटेट करते रहते हैं एरे को, तो हो सकता है एक एक पॉइंट पे आके वो क्या बन जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल एरे बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको भी हम रोटेटेड सॉर्टेड एरे की कैटेगरी में ही डालेंगे क्योंकि रोटेट होकर दोबारा से सॉर्टेड बन चुका है। ठीक है, तो हमें इस केस का भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा सॉर्टेड पहले से हो एरे तो हमें क्या करना है। गिवन द रोटेटेड सॉर्टेड एरे ऑफ नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट, जो हमें एरे दिया हुआ है उसमें सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स, हमें क्या करना है मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न करना है, एलिमेंट को रिटर्न करना है। ठीक है, इसमें जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करनी है वो है ओ ऑफ लॉग एन करना है, ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम या तो पूरा का पूरा सर्च कर सकते हैं और उसमें से मिनिमम एलिमेंट निकाल सकते हैं, बट उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ओ ऑफ एन। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमें ओ ऑफ एन में तो नहीं करना अगर लीनियर सर्च लगा के कर रहे हो। ठीक है, तो हमें इसमें क्या यूज करना है, बाइनरी सर्च का यूज करना है। ठीक है, तो किस तरीके से देखेंगे उसको, पहले उससे पहले कुछ एज केसेस को संभाल लेते हैं कि किस तरीके से एज केसेस संभलेंगे। तो अगर मैं एक चीज देखता हूँ कि अगर मेरा किसी तरीके किसी वजह से जो एरे है वो बार बार रोटेट होने के बाद क्या हो गया, फिर से ओरिजिनल एरे में फॉर्म हो गया, तो हमें उस केस में क्या हमें कोई एल्गोरिथम निकालने की जरूरत है, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक एरे बिल्कुल एकदम सॉर्टेड है तो उसका जो मिनिमम एलिमेंट कहाँ पर होगा, जीरोथ पोजीशन पे होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है बाकी सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें एक चीज ये तो पता चल गई। इसके बाद हमें एक और केस सोचना है जिसमें अगर एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ तो हमें क्या करना है, बेसिकली वही हमारा आंसर होगा। तो हमें इन दोनों केसेस को समझना है किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए एज केस लिख देता हूँ सबसे पहले। इफ मैंने लिखा नम्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1, अगर उसकी लेंथ क्या है 1, तो मुझे रिटर्न करना है पहला एलिमेंट को, उसी एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा। अगर एरे में एक ही एलिमेंट है तो वही मिनिमम होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर मेरा एरे पहले से सॉर्टेड हुआ, तो पहले से सॉर्टेड एरे को किस तरीके से पहचाना जाएगा। तो एरे अगर सॉर्टेड है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, लास्ट एलिमेंट से। तो मैं यही चीज का यूज करके एक बार ये भी लिख लेता हूँ। अगर पहले से ही सॉर्टेड है एरे तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में भी तो फर्स्ट एलिमेंट हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा नम्स ऑफ जीरो, मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट अगर छोटा है किससे, नम्स ऑफ एंड से। एंड एलिमेंट क्या होता है, नम्स डॉट लेंथ -1। तो अगर लास्ट इंडेक्स से छोटा है तो हमें इस केस में भी रिटर्न क्या करना है, नम्स ऑफ जीरो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ व्हाइट बोर्ड पे, मैंने यहाँ पर एरे बना रखा है जो बेसिकली रोटेटेड है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 50, 60, 70, 80, 90, 100, उसके बाद 10, 20, 30, 40। ठीक है, मैंने इंडेक्सेस भी लिख रखी है। अब सबसे पहले ना जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये हमारा मिनिमम एलिमेंट है। अगर मैं ध्यान से देखूँ मिनिमम एलिमेंट को तो इसके जो लेफ्ट और राइट में जो एलिमेंट है वो दोनों इससे कैपिटल है, जो दोनों इससे बड़े हैं, कैपिटल मतलब कि बड़े, वो दोनों इससे बड़े हैं एलिमेंट। बट ऐसा हर एलिमेंट के साथ नहीं है। अगर मैं बात करूं सबकी सारे एलिमेंट्स की, तो उसके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है वो उससे क्या है, छोटा है। देखो हर एलिमेंट वो उससे छोटा है। बट अगर मैं बात करूं 10 की तो उसके जो लेफ्ट में एलिमेंट है 100, वो उससे क्या है, वो उससे बड़ा एलिमेंट है। तो अगर मैं किसी भी रीजन से अगर 10 पर आ गया तो मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, अगर उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट अगर उससे बड़ा है तो मुझे पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट मेरा मिनिमम एलिमेंट। ठीक है,
अब एक तरीके से और पता लग सकता है कैसे मिनिमम एलिमेंट है। अगर इन केस मैं 100 पे चला गया, मैं अगर 100 एलिमेंट पे, अब देखो हर एलिमेंट के राइट साइड वाला एलिमेंट क्या है? उससे बड़ा है। देखो किसी भी एलिमेंट को देखो 60, 70, 80 से अगर राइट वाले एलिमेंट को देखो 90, 90 का भी राइट एलिमेंट देखो तो वो भी उससे बड़ा है। बट अगर मैं 100 की बात करूँ, सिर्फ 100 की, तो 100 के राइट में जो एलिमेंट पड़ा है वो उससे छोटा है। और ये सिर्फ कब होगा? जब हमें मिनिमम एलिमेंट उसका नेक्स्ट। तो इस केस में अगर मैं इस एलिमेंट पे पहुंच गया तो यही वाला इंडेक्स रिटर्न कर दूँ, यही वाला एलिमेंट रिटर्न कर दूँगा। बट अगर मैं इस इंडेक्स पे पहुंचा जहाँ पे 100 है, तो तब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट अगर मुझसे छोटा हुआ, मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट मुझसे छोटा हुआ, तो ये भी क्या है? मिनिमम है। तो इस केस में मैं ये वाला एलिमेंट तब भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो मुझे 2 जगह आके पता चल जाएगा कि मेरे पास मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ तो मुझे क्लियर है कि मुझे कहाँ-कहाँ पे मिनिमम एलिमेंट का पता लगे। ठीक है? तो ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर हो गई मुझे कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरे पास मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी क्लियर हो गई। ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं कि इसको सर्च कैसे करेंगे? इसको बाइनरी सर्च लगा के करेंगे कैसे? ठीक है? तो देखते हैं बाइनरी सर्च लगा के कैसे करें। बाइनरी सर्च का क्या मेन फ़ॉर्मूला क्या होता है? हम स्टार्ट पॉइंटर रखते हैं, एक हम रखते हैं एंड पॉइंटर। इसकी अप्रोच ना कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह है जो हमने रोटेटेड सॉर्टेड अरे करा था। ठीक है? ठीक। तो सबसे पहले हमें मिड निकालना होता है। तो मिड कैसे निकलता है बेसिकली हमारा? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर्स रखे हैं। अब अगर मैं मिड निकालूँगा तो क्या निकलेगा 0 + 9/2 मतलब 4। तो अभी हमारा मिड यहाँ पर है। अब क्या होता है जैसे हम मिड निकालते हैं तो हमारा एरे जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है? 2 पार्ट्स में देखते हैं 2 पार्ट्स क्या बन गए यहाँ पर। एक तो हमारा यहाँ तक एरे बन गया और एक 90 से लेके कहाँ तक का बन गया 40 तक का। ये 2 पार्ट बन गए। अब जब भी हमारे एरे इस तरीके से रोटेटेड सॉर्टेड एरे डिवाइड होता है, तो हमारा जो एरे होता है ना, वो 2 पार्ट्स में जब डिवाइड होता है, तो उसमें से जो एक पार्ट होता है, वो हमेशा सॉर्टेड होता है। ठीक है? हम अभी ऑब्ज़र्व भी कर लेंगे, कम से कम एक पार्ट तो सॉर्टेड होगा ही होगा। हो सकता है कभी-कभार दोनों पार्ट सॉर्टेड हो, बट एक पार्ट तो हमेशा सॉर्टेड होगा। ठीक है? तो यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारा कौन-सा पार्ट सॉर्टेड है। तो मैं देखूँ अगर मेरा ये पार्ट 1 है अगर, ठीक है? और ये अगर मैं इसको पार्ट 2 कह दूँ, तो देखो अगर मैं, तो क्या मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि पार्ट 1 मेरा सॉर्टेड है 50 से लेके 90? जो उसका स्टार्टिंग एलिमेंट है वो 50 है और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है इस वाले पार्ट का मिड तक वो 90 है। तो ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या कभी भी मुझे, क्या मेरे सॉर्टेड पार्ट में कभी भी मेरा मिनिमम एलिमेंट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। उसका रीज़न, क्योंकि जहाँ भी मिनिमम एलिमेंट आ रहा है ना, वो हमेशा क्या करेगा बीच में ब्रेक कर रहा है इसको, हमारे सॉर्टेड वाले पार्ट को। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे 90 है और 40 के बीच में। 90 और 40 अनसॉर्टेड पार्ट है। हमारा जो अनसॉर्टेड पार्ट है, उसी में हमेशा हमारा क्या प्रेज़ेंट होगा? हमेशा हमारा मिनिमम एलिमेंट प्रेज़ेंट होगा। क्योंकि मिनिमम एलिमेंट क्या कर रहा है? मिनिमम एलिमेंट के दोनों साइड मैक्सिमम एलिमेंट होता है। बट एक सॉर्टेड अरे के सॉर्टेड अगर सॉर्टेड बात करूँ सॉर्टेड अरे की, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता। उसमें हमेशा राइट वाला एलिमेंट बड़ा होता है, बट इसमें लेफ्ट वाला एलिमेंट भी बड़ा। तो जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है, वही हमारा रूल ब्रेक कर रहा है सॉर्टेड का। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई, जब भी मुझे सॉर्टेड पार्ट मिलेगा एक अरे के अंदर, तो मुझे उसमें कभी भी मेरा आंसर नहीं मिल सकता। ठीक है? मुझे मेरे सॉर्टेड पार्ट में कभी भी मेरा आंसर नहीं मिल सकता। तो पहली चीज़ मुझे क्या करना है, मिड निकालना है। मिड निकालने के बाद आइडेंटिफ़ाई करना है कि मेरा सॉर्टेड फॉर्म कहाँ है, सॉर्टेड अरे कौन-सा पार्ट है और सॉर्टेड पार्ट को लीव कर देना है। अगर मैं यहाँ पर सॉर्टेड पार्ट को लीव कर दूँ, अगर मैंने सॉर्टेड पार्ट को लीव कर दिया मतलब मुझे मुझे मेरे पार्ट 1 को लीव कर देना चाहिए। तो मेरा जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, मिड प्लस 1 पे, जो हमारा बाइनरी सर्च का नॉर्मल सी अप्रोच रहती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, मेरा स्टार्ट, ठीक है? तो मेरा स्टार्ट यहाँ पर आ गया। अब स्टार्ट यहाँ पर आने के बाद दोबारा से क्या निकलेगा, मिड निकलेगा। तो मिड निकालते हैं। अब मैंने मिड निकाला दोबारा से। अब मिड क्या निकलेगा, 5 + 9 14, 14/2 7। तो मेरा मिड निकल गया यहाँ पे, मिड आ गया। अब देखते हैं, अब मुझे फिर से वही सॉर्टेड पार्ट फाइंड करते हैं। ये पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो क्या मेरा पार्ट 1 सॉर्टेड है? पार्ट 1 सॉर्टेड नहीं है, क्यों? स्टार्टिंग एलिमेंट 100 है और एंडिंग एलिमेंट 20 है। तो ये मेरा पार्ट सॉर्टेड नहीं है। बट मैं अगर इस वाले पार्ट की बात करूँ तो ये सॉर्टेड है देखो। 20 से लेके 40 मैंने कहा था ना आपको, एक पार्ट हमेशा सॉर्टेड है। तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। अब दोबारा से देखिए, क्या सॉर्टेड पार्ट में कभी भी मिनिमम एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुझे सॉर्टेड पार्ट को लीव करना है। सॉर्टेड पार्ट को अगर मुझे लीव करना है तो मुझे एंड पॉइंटर कहाँ रखना पड़ेगा? मिड -1 पे। तो मेरा सॉर्टेड पार्ट कहाँ पर आ गया? मैंने क्या लगाया यहाँ पर, बेसिकली इसको उठाया और एंड को वहाँ रख दिया। मिड -1 पे, तो मेरा एंड यहाँ, ये तो मेरा एंड यहाँ है। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब दोबारा से क्या निकलेगा, मेरा मिड निकलेगा। 5 + 6 11/2, 11/2 का मतलब 5 क्या? अब मिड यहाँ आ गया, मिड मेरा यहाँ।
अगर मेरा मिड यहाँ आ गया है, तो मैं इस पार्ट को आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं अगर मिड से अगर मैं लेफ्ट साइड खड़ा हूँ, मेरे मिनिमम एलिमेंट से मैं लेफ्ट साइड खड़ा हूँ, तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करूँगा? उसका जो अगर मेरे एलिमेंट का राइट साइड अगर मुझसे छोटा है, तो मैं किस पे खड़ा हूँ? मेरा नेक्स्ट वाला उससे मिनिमम एलिमेंट होगा। तो मैं अगर मेरा मिड यहाँ पहुँच गया, तो मैं इसको आइडेंटिफ़ाई करके इसको रिटर्न कर ठीक है? तो एक बार इसकी अप्रोच लिखते हैं, ठीक है, कोड में, फिर इसका जब ड्राई रन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो हमने इतना कोड लिख लिया था। अब क्या करना है मुझे बेसिकली एक स्टार्ट पॉइंटर बनाना है। एंड स्टार्ट मैंने बनाया वो 0 पे रखा और एंड पॉइंटर बनाया, वो कहाँ पे रखा मैंने? नम्स डॉट लेंथ -1 पे, लास्ट इंडेक्स पे रखते हैं हम, ठीक है। अब मुझे वही बाइनरी सर्च वाली अप्रोच, व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, नहीं ये चीज़ है। अब क्या करना है मुझे बेसिकली मिड निकालना है। इंट मिड, मिड कैसे निकलता है हमारा? स्टार्ट प्लस एंड और इसको रखते हैं ब्रैकेट में, डिवाइड बाय, मैंने ये चीज़ कर दी। अब मुझे मिड एलिमेंट अगर मेरा मिनिमम पर आ गया है, तो मुझे वो कैसे फाइंड करना है, एक बार दोबारा मैं समझाता हूँ, ठीक है आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने देखा फिर से, अगर मेरा मिड यहाँ पर आ गया किसी भी केस में, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा अगर मैं पीछे वाला एलिमेंट चेक करूँ, उससे पीछे वाला एलिमेंट चेक करूँ, तो वो मुझसे बड़ा रहेगा। बट ऐसा किसी भी केस में नहीं हो रहा है। पीछे वाला एलिमेंट हमेशा छोटा है, हर एलिमेंट का, पीछे वाला एलिमेंट हमेशा छोटा है। तो इस केस में अगर मैं मिनिमम एलिमेंट पे खड़ा हूँ, तो मेरा पीछे वाला एलिमेंट क्या होगा? मुझसे हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा है तो मुझे मैं मिड पे खड़ा हूँ, नहीं तो मुझे वहीं से रिटर्न करना है। अब इसमें लेकिन एक चीज़ और है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर गलती से मेरा कभी भी मिड यहाँ आ गया और मैं अगर पिछले इंडेक्स को चेक करने गया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास एरर आ जाएगा। तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मिड अगर मेरा 0 पर है, तो मैं इस चीज़ को चेक ना करूँ, ठीक है? तो मैं देखता हूँ इस चीज़ को कैसे लिखूँगा, इस चीज़ को लिखते हैं इफ मिड अगर नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? तभी मैं चेक कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या चेक करना है? मेरा जो एरे सॉरी नम्स ऑफ मिड -1 जहाँ हमारा मिड है, वो बड़ा होना चाहिए किससे? नम्स ऑफ मिड से। अगर वो बड़ा है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे रिटर्न करना है इसमें नम्स ऑफ मिड, क्योंकि वही हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा। इसके अलावा मैंने आपको एक केस और बताया था कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, हम अगर किस एलिमेंट पे खड़े हैं, देखते हैं फिर से। अगर मैं खड़ा हूँ इस एलिमेंट पे, अगर मैं खड़ा हूँ 100 पे, तो तब भी मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ किसको अपने मिनिमम में। क्योंकि हर एलिमेंट का क्या है, जैसे नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखा जाए तो वो उससे बड़ा है। बट अगर मैं मिनिमम एलिमेंट के लेफ्ट साइड की बात करूँ, तो अगर मैं जैसे 100 पे मिड है, तो मैं 100 से भी आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ। किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करूँगा? 100 के बाद वाला एलिमेंट अगर उससे छोटा है, ठीक है? 100 के बाद वाला एलिमेंट अगर उससे छोटा है, मतलब मैं मिड पे खड़ा हूँ और मिड के राइट साइड वाला एलिमेंट अगर उससे छोटा है, तो राइट साइड का अगर मैं एलिमेंट देखूँ तो वही मिनिमम होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो ट्रेंड खराब कर रहा है, वो सिर्फ़ मिनिमम एलिमेंट खराब कर रहा है, ठीक है? तो मुझे ये भी चीज़ पता लग गई यहाँ से, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगा देखते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ और है कि अगर लेट्स से हमारा मिड कभी यहाँ पर आ गया और हमने चेक करने की कोशिश करी आगे, तो यहाँ पर भी मेरा एरर आ जाएगा। तो मुझे इस केस को भी सँभालना है कि अगर मेरा मिड अगर लास्ट इंडेक्स पर है, तो मैं ना चेक करूँ ये चीज़, ठीक है? तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। मैंने लिखा मिड अगर नॉट इक्वल्स है नम्स डॉट लेंथ -1, नम्स डॉट लेंथ -1 के, तब भी मुझे मेरा मिड का तभी मैं आगे चेक करूँगा। तो मुझे क्या चेक करना है? अगर मेरा नम्स ऑफ मिड क्या है? अगर वो बड़ा है किससे? नम्स ऑफ मिड +1 से। तो इस केस में मुझे रिटर्न क्या करना है? इस केस में मुझे रिटर्न करना है नम्स ऑफ मिड +1, क्योंकि वो हमारा क्या होगा? सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है? ये चीज़ समझ आए। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि अब मुझे सॉर्टेड पार्ट फाइंड करना है। मैंने जो आपको बताया था, सॉर्टेड पार्ट फाइंड करना है। सॉर्टेड पार्ट कैसे फाइंड होगा? अगर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, जैसे नम्स ऑफ स्टार्ट अगर छोटा है या बराबर है किससे? नम्स ऑफ मिड से, तो मेरा कौन-सा वाला पार्ट सॉर्टेड है? मेरा लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है। इसका मतलब मेरा लेफ्ट पार्ट इज़ सॉर्टेड। और मैंने अभी आपको बताया था कहाँ से, जब हमने अप्रोच समझी थी कि हमारा जो भी हमारा सॉर्टेड पार्ट होगा, उसमें कभी भी हमें क्या नहीं मिल सकता, उसमें कभी भी हमें हमारा मिनिमम एलिमेंट नहीं मिल सकता, ठीक है? क्योंकि मिनिमम एलिमेंट हमेशा ट्रेंड को खराब कर देता है, ठीक है? तो इस केस में मैं क्या करूँगा, स्टार्ट वाले पार्ट को छोड़ दूँगा। स्टार्ट वाले पार्ट को अगर मैं छोड़ना है, तो मुझे नेक्स्ट पार्ट में आना है, मतलब राइट साइड आना है। तो राइट साइड आने के लिए मैं स्टार्ट पॉइंटर को कहाँ रख दूँगा? मिड+1। तो मैं लिखूँगा स्टार्ट इक्वल्स टू मिड+1, तो मैंने ये रख दिया।
एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली कौन सा पार्ट सॉर्टेड होगा? इसका मतलब है मेरा राइट पार्ट जो होगा वो हमेशा सॉर्टेड रहेगा। इसका मतलब है राइट पार्ट इज सॉर्टेड। तो मैंने लिख दिया राइट पार्ट इज सॉर्टेड। अगर मेरा राइट पार्ट सॉर्टेड है तो मुझे राइट पार्ट में कभी मेरा मिनिमम एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो मुझे राइट पार्ट को डिस्कार्ड करना है, तो मुझे लेफ्ट वाले में आना है, तो मैं एंड को उठाऊंगा और मिड -1 पे रख दूंगा। तो एंड इक्वल्स टू मिड -1 पे रख दूंगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब मुझे ना इस फंक्शन को चलाने के लिए इसको बेसिकली कुछ रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए था। तो मैं यहाँ से ना जान के बस लिख दूंगा रिटर्न माइनस। हालांकि ये कभी भी इस पर नहीं आएगा, क्योंकि एक एरे के अंदर ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अपने अपने डिजिट्स के अंदर कोई तो मिनिमम होगा ही ना। तो यहाँ पर मुझे रिटर्न -1 जस्ट इसलिए लिखना है ताकि मेरा फंक्शन चल सके। ठीक है? तो एक बार रन करके देखते हैं, होप सो सब ठीक ही लग रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो सब कुछ सही आ रहा है। ठीक है, सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया तो फिर हम इसका ड्राई रन करेंगे। तो सबमिट भी हो गया ये। तो अब मैं लेके चलता हूँ इसको सीधा अपने कोड और इसका ड्राई रन करके समझते हैं इसको और अच्छे से। लेट्स हमने ये कर दिया। ठीक है, मैं एक array बना लेता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा 50 60 70 एंड 10 20 30 एंड 40। तो मैंने ये एरे ले लिया। अब मैं इसके इंडेक्सेस लिख दूंगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और मैं इसमें यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंटर रखता हूँ, एक हमारा रखते हैं एंड पॉइंटर। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से रख दिया। अब क्या होगा, स्टार्ट और एंड अभी छोटे तो मिड निकलेगा। मिड क्या निकलेगा, मिड कैसे निकलता है? मिड निकलता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। तो अभी हमारा मिड क्या आएगा, 0 + 6/2 मतलब 3। तो मेरा मिड आ गया यहाँ। अभी तो इस केस में क्या हुआ कि हमने मिड डायरेक्ट हमारा कहाँ पर आ गया, मिनिमम एलिमेंट पर आ गया। तो क्या होगा, मिड नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नम्स ऑफ मिड -1 मतलब मैंने 70 को चेक करा, क्या 70 मेरा बड़ा है 10 से है? तो यहाँ पर तो हमारा 10 ही रिटर्न हो गया सीधा। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें तो क्या हुआ कि हमें डायरेक्ट ही मिड मिल गया। ठीक है, तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमें मिड थोड़ा सा देर में मिले। मैं दोबारा से क्या लिखता हूँ, लेट से मैंने लिखा 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40। तो मैंने ये लिखा, इसमें मुझे मिड मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं दोबारा से इंडेक्सेस लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से लिखा। दोबारा से स्टार्ट इंडेक्स यहाँ प्लेस करते हैं, एंड इंडेक्स यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब मिड कैसे निकलता है हमारा, मिड निकलता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा। मैंने अपना सबसे पहले मिड निकाला, 0 + 9/2 क्या आएगा 4। तो मेरा मिड यहाँ है। अब देखते हैं, मिड आ गया, मिड नॉट इक्वल टू 0। मिड -1 क्या है, मिड -1 है 80। 80 क्या ग्रेटर होता है 90 से? नहीं होता। ठीक है, तो फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स। अब मिड नम्स डॉट लेंथ -1 के इक्वल नहीं है, ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन चल होगी। नम्स ऑफ मिड क्या है, मिड अभी 90 है, क्या 90 ग्रेटर है किससे, 100 से? ये भी कंडीशन फॉल्स, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। दोनों कंडीशन फॉल्स है तो नीचे जाके सॉर्टेड पार्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा। अब सॉर्टेड पार्ट देखते हैं कौन सा। तो मैं यहाँ पर आया सॉर्टेड पार्ट देखा। नम्स ऑफ स्टार्ट की वैल्यू क्या है, नम्स ऑफ स्टार्ट की वैल्यू है 50। क्या 50 छोटा होता है या बराबर होता है किसके, नम्स ऑफ मिड के? होता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा सॉर्टेड है और हमें यहाँ दिख भी रहा है कि हमारा ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। और इस पार्ट में कभी भी हमें क्या नहीं मिलेगा, हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने स्टार्ट को यहाँ से उठाएंगे और मिड +1 पे। स्टार्ट यहाँ से उठाओ और यहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, दोबारा से हमारा मिड कैलकुलेट होगा। दोबारा से मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड क्या आएगा, 5 + 9 14। 14/2 7। तो मैंने यहाँ पर आ गया हमारा मिड। ठीक है, तो मिड आ गया। अब मिड दोबारा से चेक हुआ, मिड नॉट इक्वल टू 0 है। नम्स ऑफ मिड -1 क्या है, 10। 10 क्या ग्रेटर होता है किससे, हमारे 20 से? नहीं होता, फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स। इसके बाद ये नम्स डॉट लेंथ -1 लेंथ लास्ट इंडेक्स पे नहीं है। नम्स ऑफ मिड क्या है, मिड क्या है 20। 20 क्या ग्रेटर होता है मिड +1 से? ये भी कंडीशन फॉल्स। तो हमें यहाँ पे नहीं मिला। अब क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि हमारे सॉर्टेड रीजन को चेक करेगा ये। तो सॉर्टेड रीजन चेक कर लेते हैं। नम्स ऑफ स्टार्ट क्या है, नम्स ऑफ स्टार्ट है 100 मेरा। ये मेरा 100 है। 100 क्या लेस देन इक्वल्स टू होता है नम्स ऑफ मिड क्या है 20। तो ये वाला पार्ट
नहीं होता, ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब हमारा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है, ऑब्वियसली। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लेफ्ट पार्ट मेरा सॉर्टेड नहीं है। इसके बाद मैं जाऊँगा कहाँ पर? इसका मतलब है राइट पार्ट सॉर्टेड होगा, देख लो, राइट पार्ट सॉर्टेड है। तो राइट पार्ट सॉर्टेड है मतलब सॉर्टेड पार्ट में मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, एंड को कहाँ रख दूँगा? मिड -1 पे। मतलब मिड मेरा 7 पर है, तो मैं एंड को यहाँ रख दूँगा, ठीक है? तो मैंने अपने एंड को रख दिया यहाँ पर, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ कर दी है, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ कर दी है। अब क्या हुआ, मेरे पास ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखते हैं। अब हमने दोबारा से मिड कैलकुलेट होगा, मिड कैलकुलेट करते हैं फिर से। तो मिड कैलकुलेट करा, 5 + 6 11/2 5, तो मेरा मिड आ गया है। अब देखते हैं, ठीक है? तो मेरा मिड आया, मिड नॉट इक्वल्स टू 0, नम्स ऑफ मिड -1 क्या है? मिड -1 है 90, 90 क्या ग्रेटर है 100 से? नहीं है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स। अब चेक करो, नम मिड मिड क्या है? नम्स डॉट लेंथ -1 पे नहीं है, तो नम्स ऑफ मिड क्या है? मिड है 100, 100 क्या ग्रेटर होता है हमारे मिड +1 से, मतलब 10 से होता है, ये ग्रेटर है, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया? नम्स ऑफ मिड +1। मिड हमारा 5 पर था, हमने रिटर्न करा ये वाला एलिमेंट, और यही हमारा मिनिमम। तो इसी तरीके से हमारा आंसर है। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।